जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम जो बच्चे हैं, स्पेशली जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, वो अभी अपनी प्रिपरेशन के सबसे लोवेस्ट फेज में हैं। आप अभी सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, सबसे ज्यादा डिमोटिवेटेड हैं, आपको रोना भी आ रहा होगा। क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर था। अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर 2023 का जो टाइम था ना, ये वो 2 महीने थे जब मैं अपनी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा डिप्रेशन में था, सबसे ज्यादा लोवेस्ट फेज में था, और मैं कई बार रोया हूं इन 2 महीने में। मेरे टेस्ट में 70-80 मार्क्स आया करते थे, और बीइंग अ ड्रॉपर मैं आपकी कंडीशन काफी अच्छे तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि अब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और ऑलरेडी आपने अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस, बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी दे दिया है। काफी चीजें आपने 11th 12th, यदि आप ड्रॉपर हो तो आधा साल ड्रॉप ईयर का निकल गया है, लगभग 2.5 साल आपने इस प्रिपरेशन को दे दिया है, और वो पास्ट जो है वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। 2.5 साल से आप यही सोच रहे हो कि मैं 2.5 साल से मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरे टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहा है, 70-80 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये जो सारी जो चीजें हैं ना, काफी ज्यादा आपको परेशान कर रही होंगी। लेकिन मैं आपको बस इतना बोलूंगा, आपको अपनी प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप एक चीज समझो, इससे आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आपने अभी अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीटली छोड़ दिया, और मैं कह रहा हूं कंप्लीटली भी नहीं छोड़ा है, लेकिन आप अपने 60% 70% एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपना जो बेस्ट वो आप नहीं दे रहे हैं। जब फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा तो उसमें आपका परसेंटाइल बना 70-80, तो आप सोच के देखो कि अभी यदि आपका कॉन्फिडेंस इधर है, आप डिप्रेस्ड हो और आपका कॉन्फिडेंस इधर है, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 60-70-80 परसेंटाइल बनेगा, तो तुम सोच के देखो कि वहां पे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कितना गिर जाएगा। जब 60-70-80 परसेंटाइल बनेगी, जब तुम ये सोचोगे कि मैं पिछले 2 साल से 2.5 साल से पढ़ाई करते आ रहा हूं और मेरा परसेंटाइल बना है 70-80, तुम अपने आप को गाली दे रहे होगे कि मैंने ये क्या कर दिया। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, तुम खत्म हो चुके होगे बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट आने के बाद। लेकिन एक बार दूसरी कंडीशन सोच के देखो कि अभी जितना भी समय है उसमें तुम अपने एफर्ट्स लगाते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट मैं ये कह रहा हूं कि अभी तुम्हारी जो भी कंडीशन है, उस कंडीशन में यदि देखा जाए, मैं कह रहा हूं अभी तुम 0 पर भी हो, तब भी तुम 96, 97, 98 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। और एक बार सोच के देखो कि अभी से यदि तुम 3 महीने 3.5 महीने के अंदर अंदर यदि तुम 96, 7 तक पहुंच सकते हो, और जब वो रिजल्ट आएगा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा, और उस कॉन्फिडेंस के बाद तुम डेफिनेटली सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ दोगे। तुम्हारे स्क्रीन पर एक रिजल्ट दिख रहा होगा इस बच्चे का, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेम कंडीशन थी, उसका थोड़ा कम परसेंटाइल बना, उसने इंक्रीज किया 98 परसेंटाइल तक सेकंड अटेम्प्ट में। मेरा रिजल्ट मैं बताऊं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अराउंड 95 था, सेकंड अटेम्प्ट में अराउंड 98 था। अपने दोस्तों का मैं रिजल्ट बताऊं, सारे लोगों का, जितने भी आईआईटीज और एनआईटीज में है, सारे लोगों का जो परसेंटाइल है ना, वो फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके सेकंड अटेम्प्ट में इंक्रीज ही हुआ था। तो यदि आप अभी अपने एफर्ट्स लगाते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में 97, 98 बना लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और उस कॉन्फिडेंस के साथ तुम सेकंड अटेम्प्ट में और ज्यादा परसेंटाइल अपना इंक्रीज कर लोगे। क्योंकि जेई मेंस तुम्हें 2 चांस देगा, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार नहीं मानना है, अपने एफर्ट्स पूरे लगाना है। कहीं तो पहुंचोगे इन 4 परसेंटाइल में, इन 4 रेंज में, 96 से 99 कहीं तो पहुंचोगे। और यदि हार मान के बैठ जाओगे, 60-70 परसेंटाइल बनेगा, और मैं बता रहा हूं तुम वहीं पे खत्म हो जाओगे। तो आई होप कि आपको एक नई होप मिली होगी, और इसी होप के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस 2 चीजें कर देना। पहली चीज तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्योंकि रिटर्निंग व्यूअर्स मेरे चैनल पे काफी ज्यादा है, लेकिन वो वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इससे मोटिवेशन आता है और प्यारा कंटेंट मैं आपके लिए लाऊंगा आपके एग्जाम तक। एंड सेकंड चीज, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं जो कि अभी आपका सबसे बिगेस्ट सब्जेक्ट होगा। इस सब्जेक्ट में आप सबसे ज्यादा भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, और मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स की। तो देखो, यदि मैथमेटिक्स में तुम्हें 99 परसेंटाइल चाहिए है, तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक 99 परसेंटाइलर स्ट्रेटेजी दिख रही होगी, जो कि मैंने बहुत समय पहले अपने मेंटरशिप वाले बच्चों के साथ शेयर की थी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी में जो जो बताया गया है, यदि तुम इन चीजों को फॉलो कर लेते हो, तो मैथ्स में तुम्हारे गारंटीड 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मैंने जिन जिन चैप्टर्स में फुल लेक्चर लिखा हुआ है, वो मैथमेटिक्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में डेफिनेटली आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको फुल लेक्चर देखने हैं।
एंड सारे जो 6 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज है वो सॉल्व करने होते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे 99 परसेंटाइलर स्ट्रेटेजी में मेंशन कर रखा है कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें आप फुल लेक्चर देखो, और जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप उनमें वन शॉट देख सकते हो। एंड साथ ही कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको वन शॉट देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको दो फायदे हो जाते हैं। पहली चीज तो ये है कि कोई भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं, और यदि आपके पेपर में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो यदि आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज रहेगा, वन शॉट और पिछले 3 साल के पीवाईक्यू से बेसिक नॉलेज रहेगा, तो आप इजीली वहां से क्वेश्चन बना लोगे। एंड सेकंड चीज ये भी होती है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने के लिए भी जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी नॉलेज लगती है, तो वो चीज भी आपकी क्लियर हो जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वेक्टर्स एंड 3D है, तो अब वेक्टर्स एंड 3D इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है फुल लेक्चर प्लस 6 ईयर पीवाईक्यूज। लेकिन वेक्टर एंड 3D आप तभी कर पाओगे जब आपका स्ट्रेट लाइन क्लियर होगा, तो स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने वहां पे लिख रखा है वन शॉट प्लस 3 ईयर पीवाईक्यू। सेम चीज यदि मैं बात करूं तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लेकिन आप ये तभी कर पाओगे जब आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ोगे, और इंडेफिनेट इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से आपका 0 या फिर एक क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन वो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने इंडेफिनेट में वन शॉट मेंशन कर रखा है। तो ये 99 परसेंटाइल स्ट्रेटेजी थी, और इसको यदि आप फॉलो कर लेते हो कैसे भी करके, तो डेफिनेटली आपका 99 परसेंटाइल बन जाए। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी बहुत कम ही सिलेबस कवर किया होगा मैथ्स, और उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो फिर मैं यहाँ पे क्या सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, आप मैथ्स में इतना सब मत करो, क्योंकि आप इतना सब कर भी नहीं पाओगे। इससे बेटर ये है कि आप मैथ्स में कुछ इस तरीके से कर लो कि आपके 40 मार्क्स आ जाए मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि 40 मार्क्स में आपके इन बिटवीन 98 एंड 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। मैथमेटिक्स में 40 मार्क्स पर 98.5 के आसपास तो डेफिनेटली बन जाएंगे, और बाकी का जो समय बचता है वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पर लगा दो, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितना समय आपके पास बचा है, लिटरली अभी बहुत आराम से आप 70-80 मार्क्स ला सकते हो दोनों सब्जेक्ट में, 70 प्लस 80 प्लस ला सकते हो यदि आप अभी भी स्टार्ट करते हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों में ला सकते हो। बात करते हैं कि मैथ्स में आप 40 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो 40 मार्क्स के लिए आपको सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कर लो और वेक्टर्स एंड 3D कर लो, यहां से आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसमें ना कुछ आगे का यूज होगा और ना कुछ पीछे का इसमें यूज होने वाला है। आप अभी वीडियो खत्म होने के बाद डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर सकते हो और वेक्टर्स एंड 3D पे स्विच हो सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर्स एंड 3D कर लो, 4 क्वेश्चन यहां से आएंगे। इसके बाद आपको करना है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये जो आपके 5 चैप्टर्स होते हैं, यहां से आपके 2-2 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आ रहे होंगे। तो 5 चैप्टर ये हो गए और 2 चैप्टर आपके ये हो गए, टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जहां से आप देख सकते हो कि आपके 14 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, और यहां आपको केवल 10 क्वेश्चन सही करने हैं और आपके 40 मार्क्स जो है वो मैथ्स में इजीली आ जाएंगे। अब बात ये आती है कि ये आपको 7 चैप्टर्स कैसे करना चाहिए जिससे 40 मार्क्स आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फुल लेक्चर्स देखना है, क्योंकि देखो यार आप केवल 7 चैप्टर्स ही कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यहाँ पे मैंने और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए वो मैंने मेंशन नहीं किया है। तो आपको इनमें फुल लेक्चर देखना है। फुल लेक्चर देखने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है, एंड इसके बाद मेंस के पीवाईक्यूज को आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है 19 से लेकर 24 तक। अब बहुत सारे जो बच्चे उनका एक ही डाउट होता है कि डायरेक्टली पीवाईक्यूज नहीं बनते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, देखो कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, इनमें कम से कम तुम्हें 200 पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, लेकिन तब भी मैंने 150 प्लस लिखा हुआ है। 200 तो आपको आराम से मिल जाएंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आप उनको क्या करो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 50 क्वेश्चंस अलग कर लो और 100 क्वेश्चन अलग कर लो। ये जे मींस की पीवाईक्यूज की मैं बात कर रहा हूँ इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए। तो जो 50 क्वेश्चंस हैं इनको एज अ सॉल्व एग्जांपल देखो आप, मतलब थोड़ा सा ट्राई करो, फिर देखो कि सॉल्यूशन क्या है, जिससे आप थोड़ा सा वार्म अप हो जाओगे, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। और बाकी जो 100 प्लस क्वेश्चन आपके बचते हैं उनको रियल प्रैक्टिस की तरह सॉल्व करो। इससे आपको ऐसा लगेगा कि क्योंकि देखो पीवाईक्यू तो आपके पास काफी सारे हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको 200 प्लस मिल जाएंगे। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि आपको अलग से सॉल्व एग्जांपल किसी और बुक से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डिफरेंट जगह डिफरेंट बुक्स को करेंगे तो उससे आपका स्ट्रेस ही बढ़ेगा। इससे बेटर ये है कि आपके पास एक पीवाईक्यूज की बुक है, आप उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप 2 पार्ट्स में थोड़ा सा डिवाइड करके कुछ कुछ क्वेश्चन को आप एज अ सॉल्व एग्जांपल इलस्ट्रेशंस कर सकते हो, बाकी 100 प्लस क्वेश्चन को आप रियल प्रैक्टिस की तरह कर लो। डेफिनेटली आपकी काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इतने मार्क्स 40 मार्क्स तक आप मैथ्स में ला लोगे इस टाइम पर। और जितना भी समय बचता है उस टाइम में आप फिजिक्स को और केमिस्ट्री को मास्टर करो
और वहां पे 80 प्लस आने के अभी पूरे पूरे चांसेस हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। देखो 3.5 से 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं, और यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना डिजायर परसेंटाइल चाहिए है, अपना ड्रीम परसेंटाइल चाहिए है, तो यही 2 सब्जेक्ट हैं जो आपको उस परसेंटाइल तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जेईई मेंस में एनटीए अभी जिस तरीके से पास्ट ईयर पेपर्स में इन दोनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां से ये साफ साफ इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, उस लिमिटेड टाइम में आप केवल यही 2 सब्जेक्ट हैं जिनको अच्छे तरीके से मास्टर कर सकते हो, और 70 से 80 मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में इक्वली आप ला सकते हो। लेकिन कंडीशन एक ही है कि यदि आपको 70-80 मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में लाने हैं ना, तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तभी आप इस परसेंटाइल तक पहुंच पाओगे। हाँ, थोड़े बहुत चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो, मतलब 90% 100% सिलेबस आपको करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप जेईई मेंस का ऑफिशियल सिलेबस जो है उसको आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आपको पता चल जाएगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही कर लो, क्योंकि मैथ्स में तो आपको लिमिटेड चैप्टर्स ही करने हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक में फिजिक्स पढ़ो और एक में केमिस्ट्री पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ 3.5-4 महीने डेफिनेटली आप दोनों में काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। तो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं, आपको अभी पता चल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो। उनमें आपको फुल लेक्चर्स देखना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फुल लेक्चर्स देखना है, और जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो, जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनमें आपको वन शॉट प्रेफर करना है, मतलब लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको फुल लेक्चर्स देखना है और रिमेनिंग चैप्टर्स में आपको वन शॉट देखना है। इसके बाद जो स्टेप्स हैं वो आपके सेम है, मतलब आपको लेक्चर्स एंड थ्योरी करने के बाद बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना है, फिर इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अब एनसीईआरटी जो है वो सारे चैप्टर्स की नहीं पढ़नी, वो अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स की पढ़नी है। इसके बाद जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको 2019 से लेकर 24 तक के करने हैं। केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे यदि आप अच्छे से एक बार थ्योरी समझ लोगे, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो और फिजिकल हो, स्पीड में सॉल्व हो जाएंगे। एंड इसके बाद जो मैंने प्रिंट आउट को डाउनलोड करवाया था, उस प्रिंट आउट पर 1 बाय 1 जैसे ये स्टेप्स पूरे हो जाते हैं, आपको चैप्टर जो है उस पर टिक कर देना है। जब आप एक एक टिक करोगे ना उस प्रिंट आउट पर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपके मार्क्स जो है वो भी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जैसे ही वो चैप्टर्स वहां पे 4 हो जाएंगे, टिक हो जाएंगे, 5 टिक हो जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि इन दी एंड जब चैप्टर खत्म होता है और जब आप टिक करते हो ना, तो सेटिस्फेक्शन मिलता है और वहीं से एक मोटिवेशन आता है और आप अगले चैप्टर पे मूव करना चाहोगे, एंड जल्दी से अगला चैप्टर भी खत्म करना चाहोगे, और आप वो अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहोगे कि मैं जल्दी से उस पर टिक करूं। तो प्रिंट आउट जो है ऑफिशियल सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आपको टिक भी करते चले जाना है। तो ये चीज है। अब बात ये आती है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें आपको फुल लेक्चर्स देखना है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनको आप बढ़िया तरीके से करें। एंड इसके बाद जो चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एंड साथ ही में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, तो जो बेस्ट लेक्चर्स डले हैं, जो वन शॉट हैं, जो बेस्ट आपके फुल लेक्चर्स डले हुए हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उनको यदि आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मतलब सितंबर के यदि आप देखोगे तो सितंबर के अभी आपके पास 13 से 14 दिन है और पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, तो इन 2.5 महीने में आप केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लें। और जैसे एग्जाम आपके पास में आएगा, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा प्रेशर भी आपके पास होगा, उस प्रेशर में आप जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचते हैं ना दिसंबर और जनवरी के टाइम पे, आप उनमें वन शॉट देख सकते हो। तो आपकी ये स्ट्रैटेजी केमिस्ट्री में होनी चाहिए। केमिस्ट्री में आप इस लिमिटेड टाइम में डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को भूलते बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको टाइम टू टाइम उसको सुबह एक्चुअली उसको रिवाइज करते जाना है। 10 से 15 मिनट आप हर दिन केमिस्ट्री को रिवाइज करो, जिससे सारे जो पास्ट के जो चैप्टर्स हैं वो आपके साथ चलते जाएं और केमिस्ट्री काफी अच्छे तरीके से टिल द एग्जाम आपकी तैयार हो जाए। तो इसके बाद यदि बात करूं मैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी आपको 90 से लेकर 100% तक सिलेबस करना है। कैसे करना है, इतने लिमिटेड टाइम में कैसे होगा, जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनमें आपको फुल लेक्चर देख लेना है। जो बेस्ट फुल लेक्चर्स डले हुए हैं यूट्यूब पर, उनकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इसके बाद जो रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनमें आपको वन शॉट करना है, क्योंकि देखो आपको नहीं पता है कि कहां से इजी क्वेश्चन आएंगे, कहां से मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, कहां से टफ क्वेश्चन आएंगे। तो यदि आप कोई भी चीज छोड़ के जा रहे हो तो आप एक रिस्क लेके जा रहे हो कि वहां से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वो आप पर नहीं बनेगा
और जिस बच्चे ने थोड़ा सा उस चैप्टर का बेसिक नॉलेज है, उस चैप्टर में उसने वन शॉट भी देखा था, वो इजी क्वेश्चन उस पर बन जाएगा। इसलिए आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। तो जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उसमें आपको वन शॉट जरूर देखना है। इसके बाद जो स्टेप्स हैं वही है कि आपको फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये कंपलसरी है। यदि आप ये स्टेप स्किप कर रहे हो कि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिजिक्स में जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो गया, ये जितने भी क्लास 12 के, क्योंकि मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो क्लास 12 में ही है, और फिजिक्स का जो वेटेज है वो 55% से भी ज्यादा है क्लास 12 का। तो आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, और उसमें जितने भी फॉर्मूले आते हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आते हैं, जो एंड रिजल्ट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती है, वो आप जरूर मेंशन करो उसमें, और जरूर उनको बार बार रिवाइज करो। एंड इसके बाद मेंस के पीवाईक्यूज करो। सिंस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो आप 19 से 24 तक के तो करो ही करो, और बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचते हैं उनमें आप क्या कर सकते हो कि आप उसमें केवल 4 साल के पीवाईक्यूज कर लो, 21, 22, 23 और 24 के। एंड इसके बाद आपने जो प्रिंट आउट निकलवाया था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, उस प्रिंट आउट पर आप उसको टिक जरूर करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये आपके 4 स्टेप्स प्रोसेस होगी आपकी फिजिक्स में। अब बात आती है कौन कौन से फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में इनके बेस्ट लेक्चर्स, बेस्ट वन शॉट जो हैं, उनकी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अभी भी पॉसिबल है। आपकी जो भी कंडीशन है आप उसको एनालाइज करो बैठ के, और एक टारगेट सेट करो, प्रैक्टिकल टारगेट कि 98, 99 बिल्कुल जीरो पर हो तो 97, 98 तक पहुंच सकते हो। तो वो टारगेट बनाओ और उसके लिए लड़ना चालू कर दो, उसको चेज करना चालू कर दो, और डेफिनेटली आप उस ड्रीम परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो इस लिमिटेड टाइम में। और ये चीज अपने माइंड में रखना कि एनटीए विल गिव यू 2 चांस। फर्स्ट अटेम्प्ट यदि थोड़ा सा खराब भी जाता है, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस यदि तुम्हारा इंक्रीज हो जाए तो आप सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो। तो वो चीज माइंड में रखते हुए पढ़ाई करो। और यदि आपको मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी एडवाइजेस पसंद आती हैं तो आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप में भी ज्वाइन हो सकते हो। उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।